Hello everyone, welcome to iExamB. With iExamB you can prepare 50% faster. मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस iExamB यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइज, अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज आया था एसबीआई की तरफ से कि एसबीआई हायरिंग करने वाला है 18,000 ऑफिसर्स की FY26 में, जो कि लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट रहने वाला है ना। ऐसा उन्होंने अपडेट यहाँ पर दिया था और अब ये उससे रिलेटेड उसको हम मान सकते हैं। बट एक लेटेस्ट अपडेट आया है एसबीआई की तरफ से आज सुबह ही। सो कहीं ना कहीं मतलब जो एसबीआई ने न्यूज दी थी उसको वो सच बता रहे हैं, ऐसा होने वाला है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। और उसका प्रूफ ये है कि एसबीआई ने एक रिक्रूटमेंट निकाला है आज सुबह, और वो निकाला है सर्कल बेस्ड ऑफिसर सीबीओ के लिए। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो निकाली इन लोगों ने वो 2600 वैकेंसीज है और काफी अच्छी वैकेंसीज ये आपके लिए रहने वाली है। और ये आपका जो ये पोस्टिंग है, ये आपको जो फॉर्म फिल करना है, ये सर्कल वाइज आपको फॉर्म फिल करना होगा। प्लस ये जो भी करंट बैंक एम्प्लॉयज हैं, चाहे आप आरआरबी में काम कर रहे हैं, चाहे आप आईपीएस, चाहे आप रूरल बैंक में काम कर रहे हैं, चाहे आप जनरल बैंक्स में काम कर रहे हैं, सो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ ये जो जॉब है ये आपकी जाने वाली है और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है एक अच्छी ग्रोथ के लिए, कि आप बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ से अपने करियर में ले सकते हैं। तो क्या क्या इस नोटिफिकेशन में है आइए जानते हैं इस शॉर्ट वीडियो में। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन और जो पेमेंट ऑफ फीस है, जो भी ये प्रोसेस चलने वाला है, ये चलेगा 9 मई से, यानी कि आज से चलेगा 29 मई तक। 20 दिन आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए। आपका जो एग्जाम की डेट है वो जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या यहाँ पर प्रोसेस रहेगा आपका इस एग्जाम का? वो रहेगा आपका ऑनलाइन एग्जाम, आपकी स्क्रीनिंग होगी, इंटरव्यू होगा और आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका यहाँ पर जरूर होगा। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पर आपको क्राइटेरिया है वो मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। ये आपके सामने पूरा सिनेरियो है, आप यहाँ पर देखिए। सर्कल वाइज वैकेंसी निकली है अहमदाबाद, अमरावती, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, नॉर्थ ईस्टर्न, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, महाराष्ट्र, मुंबई मेट्रो, न्यू दिल्ली और तिरुवनंतपुरम। टोटल वैकेंसीज जो है वो 2600 यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने के लिए जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है, रेगुलर वैकेंसीज जो यहाँ पर है। सो गाइज, अब इसमें आगे क्या क्या चीजें हैं, ये आपका पूरा जो क्राइटेरिया है आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ये डिपेंड करती है वैकेंसीज, ये वैकेंसीज जो है प्रोविजनल होंगी। सेकंड पॉइंट क्या है, कैंडिडेट हैव टू अप्लाई फॉर ओनली वन सर्कल। जैसे मैंने बोला कि आप सिर्फ एक सर्कल की यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी उसी सर्कल में जो है वो पोस्टिंग होगी। ठीक है, आपको जो टाइटल है वो इंटर सर्कल ट्रांसफर फॉर कॉर्पोरेट सेंटर पोस्टिंग, कॉर्पोरेट सेंटर एस्टेब्लिशमेंट, ये सभी आपको यहाँ पर चीजें होंगी, है ना। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी सर्कल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसकी लैंग्वेज में रीडिंग करना, राइट करना और अंडरस्टैंड करना अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको अभी आप वहां का फॉर्म फिल कीजिएगा, है ना। तभी ये चीजें यहाँ पर जो है वो होंगी। ठीक है, फाइन। चलिए, उसके बाद अगर यहाँ पर आपकी बात करें, अगर आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अगर आप एसबीआई में क्लरिकल पोस्ट पे हैं, सुपरवाइजरी पोस्ट पर हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, और कैंडिडेट जिन्होंने रिजाइन कर दिया है ऑफिसर ग्रेड इन एसबीआई से या फिर एसोसिएट बैंक से, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी गाइडलाइंस है, आप इनको आप यहाँ पर इनको नहीं, आप इस फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहने वाली है, नॉट मोर देन 30 ईयर्स। ठीक है, 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 30th अप्रैल इन्होंने यहाँ पर एज रेकमेंड आपकी यहाँ पर की है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक्सपीरियंस मांगा गया है आपके यहाँ पर पोस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। ठीक है, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पर जो है वो मांगा गया है, या तो किसी ठीक है, ठीक है, या फिर किसी आरआरबी का, अगर वो सेकंड शेड्यूल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप आते हैं। ठीक है, ये आपसे मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर मांगा गया है। आगे बात करते हैं लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। सो जैसे मैंने बताया आपको कि कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रहे हैं सर्कल के लिए तो आप वहां को रीड करना, राइट करना, अंडरस्टैंड करना, सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड अडॉप्टेड लैंग्वेज ऑफ द अप्लाइड सर्कल विल बी कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ। अब यहाँ पर ना आपका टेस्ट होगा। अब आप समझिए, कई बार क्या होता था, कैंडिडेट जो प्रोड्यूस करते थे 10th-12th की मार्कशीट, है ना, ठीक है, उनको यहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा, बट अगर अलग से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर पर। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग होगी और इंटरव्यू होगा।
ऑनलाइन टेस्ट में आपका जो पेपर है, ठीक है, 120 मार्क्स का होगा, प्लस आपका डिस्क्रिप्टिव होगा 50 मार्क्स का, ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर बात है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा आपका वो 2 घंटे का होगा, उसमें 4 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, बैंकिंग अवेयरनेस, सॉरी जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है। सो यहाँ पर रीजनिंग नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्वांट्स नहीं है, सिर्फ आपका इंग्लिश आएगा, बैंकिंग नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, सिर्फ इतना पार्ट आपको यहाँ पर आने वाला है। डिस्क्रिप्टिव आपका 30 मार्क्स का होगा और ये आपका इंग्लिश में होगा, लेटर राइटिंग और ऐसे आपसे यहाँ पर जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। पेनल्टी यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्क के लिए आपसे यहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं है और सेक्शनल टाइमिंग भी यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। सो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हैं। और सैलरी भी अगर बात करता हूँ, जब आप इमोल्यूमेंट से सैलरी की बात करते हैं तो स्टार्टिंग बेसिक पे जो है आपकी वो 48,480 यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा ये रहेगा, है ना। उसके बाद ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग और करियर आपकी इस तरह से यहाँ पर होगी। फॉर्म फिलिंग जो है वो 750 रुपए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस फॉर्म को फिल कीजिए, थोड़ा सा और इसके बारे में जानिए। और फर्दर डिटेल्स के लिए अगर आपको मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग अगर यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट है तो विजिट कीजिए exambee.com पर। आई होप वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। जाइए इसको इसमें अप्लाई कीजिए। और एसबीआई अपने आप में बहुत बड़ा नाम होता है, एसबीआई में काम करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। सो गो एंड फिल दिस फॉर्म एंड प्रिपेयर विद exambee.com, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।